रात के या फिर आप सुबह के बोल सकते हो 2:03 हो रहे हैं। हाँ, या फिर सुबह के 2:03 बोल लो भाई। देखो सामने, देखो प्रॉपर बारिश की वजह से देखो कैसा सीन हो रहा है। पूरी रात हो गई ऐसी झिरमिर 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 बारिश आ रही है। इसी हिसाब से बिल्कुल बारिश हो रही है, बिल्कुल झिरमिर 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 झिरमिर। सुबह के 9:16 हो रही है और अभी भी देख लो वही स्थिति चल रही है। तो सामने पूरी बारिश चल रही है, फिर भी इसके अंदर धीरे दिख रही होगी। साइड की बौछारें देखो पूरी पूरी, और देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। रात को दिखा था ना, ऐसा कुछ सीन है। देखो अब जैसा भी जो होगा जो तो होगा सर, अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी गुड मॉर्निंग। बाकी अब क्या सीन है सर, क्या अब नहाते धोते हैं पहले, और नहा धो के फिर मिलता हूँ मैं आपसे। और अब हम जा रहे हैं हमारा गांव का तालाब देखने। सर कारण उसका है कि हमें पता तो रहे भी कितना क्या चल रहा है। देखो भाई पूरा पूरा टायर डूब रहा है, टायर पूरा पूरा लेवल की है भाई साहब। अभी तो एक छोटा सा तालाब देखा, अभी तो मेन तालाब तो बाकी है। भाई गांव का तालाब हो चुका है देखो लबालब। हाँ मतलब इस लेवल का हो चुका है कि मैं पहले बरसात का पहन के आया हूँ, क्योंकि देखो पानी आ चुका है बहुत ज्यादा। मार मशू का वांगू मौत डीकदा हुण कद्दू खड़का दरवाजा मिट्टी है। शॉट देखे मजा आया होगा ना। कुछ अलग तरीके के शॉट थे। यहाँ से एक पूरा हॉरिजन देखो आप, दिख रहा है भाई, ये एक प्रॉपर हॉरिजन, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, फिर बताऊंगा कि भाई गांव की पाल क्या है, क्या सीन है, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मान लो कि देखो यहाँ पे कोई फसल खराब नहीं है, पर यहाँ पे देखोगे जैसे आप देखो इस जगह देखो, देखो पूरा खेतों के अंदर पानी भर रखा है। किसी चीज का गुड इम्पैक्ट होता है तो उससे दुगना बैड इम्पैक्ट भी होता है। उसमें से एक ये भी है कि पानी बहुत बढ़िया हो गया इस साइड पर, फिर इस साइड की जो फसलें वो खराब हो रही है। और हमारे तो आपको ध्यान है हमारा खेत उस साइड है, तो उस साइड तो और ज्यादा पानी है। जो सामने फसल है आपके, अब ये वाली फसल पूरी खराब है समझ लो, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी मिल गया, पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है। इतने दिनों से कोई मतलब है नहीं। और जैसे ये कुआं है, ये जो कुआं है, इस कुएं के अंदर क्या है कि पानी रहता है हमेशा। यहाँ से गांव के अंदर पानी भी ज़्यादा सप्लाई होता है, वो दिक्कत हो गई। एक ये देखो पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मर पानी के अंदर है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको गांव का सीन समझ में आ गया होगा, और उसी के साथ साथ में अब आपको मजा आ रहा है कि भाई हाँ ड्रोन के शॉट मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अब अपन चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। हाँ भाई वो है हिल टॉप वाली, फिर वहां से भी मैं फटाफट चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। भाई ये देखो ये खड़ी है गाड़ी, और अब मैं यहाँ से उतर के आ चुका हूँ। पानी का भाव से पता पड़ जाएगा आपको, देखो कितनी भयंकर स्पीड से बह रहा है भाई। इतना पानी है वो आप देख लो भाई साहब, ये देखो पानी। इसके शॉट कुछ अलग लगे होंगे है ना। चारों तरफ से पानी पानी आ गया है, इसे भी साफ कर लेते हैं। गांव का भाई ये हालत है, अभी चारों तरफ खेतों के अंदर पानी भर रखा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है खेतों के अंदर। अब क्या करें, परिवर्तन के लिए देखो समय लगता है। आपको ड्रोन उड़ाने में इतना मजा आएगा, पर उससे तो जोर आता है इसको वापस समेटने में। पीस ऑफ टेक की कदर नहीं करोगे तो फिर क्या ये कभी आपका हाथ छोड़ देगा। वो जो बोलते हैं ना भाई साहब के कदर नहीं करोगे छोड़ के चली जाएगी। ये कभी ऐसी जगह धोखा देगा जहां से मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। इसका नाम क्या रखना है, चारों तरफ पानी ही पानी। गांव के बाहर का सीन तो देख लिया, अंदर का सीन भी देख लो, गांव में कितना पानी भरा हुआ है। ये गांव की एक और नहर है। पानी देखो आप, पानी देखो अब, पानी चल रहा है बहुत भयंकर वाला। इस तरफ गहरा है बहुत वाला, वो देखो वहां तक पानी भर रखा है। ये हमारी माताजी खड़ी है, इनको थोड़ा ज्यादा डर लगता है पानी से, मतलब पानी मत जा रहे, इनका थोड़ा देख के आते हैं। हमारे गांव में कभी इतना पानी नहीं आया था सच में, अब की बार देख लो आप। और इस तरफ भी गहरा कर रखा है, और ये पानी वहां तक निकल रहा है, उस तरफ से फिर उस तरफ वापस। पूरे खेत पानी में भर गए हैं। ये खेत मान के चलो कम से कम 5 फीट पहले से गहरे हैं। किसान क्या खाएगा क्या कमाएगा। ये जो पोल है 9-9 8-8 फीट वाले पोल है, ये देखो इतने इतने बोल रहे हैं। पूरा सितंबर ही बरसात आने वाली है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखो। बाकी भाई मैं एक तरफ से खुश भी हूँ, एक तरफ से दुखी भी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि यार कि इतनी फसल वगैरह का नुकसान हो गया। खुश इसलिए हूँ कि भाई इतने सालों में कभी पानी नहीं देखा, इतना पानी देखा है। ये मतलब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बर्बादी का रास्ता है मेरे नजर में, क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे जो खेती पे डिपेंड है,
उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, पहले खेतों को पहले हकवाया, मतलब पहले उनका मिट्टी को सही करवाया, फिर उनके अंदर बिजाई करवाई, फिर उसके बाद में और भी छोटे मोटे खर्चे से जो खरपतवार होती है उसको निकलवाना खेत से। देखो जो भी होगा सो होगा।